नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला अभी कोर्ट में है। दिल्ली की कोर्ट ने अभी तक केजरीवाल के चहेते विभव कुमार को जमानत नहीं दी है, लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल ने एक नई मुहिम छेड़ दी है। दरअसल स्वाति ने इंडिया अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा है और सीएम हाउस में खुद के साथ हुए अन्याय के बाद उनका सपोर्ट मांगा है। साथ ही उनसे मिलने का समय भी मांगा है। इन नेताओं को लिखे पत्र में स्वाति ने अपने 9 साल के कार्यकाल की चर्चा की है। साथ ही कहा कि बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर बुरी तरह से पीटा गया, फिर मुझे सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश भी की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के जिन बड़े नेताओं को स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखा है, वो अब आगे क्या करेंगे? क्या स्वाति के लिए न्याय की लड़ाई में ये सब साथ आएंगे या चुप्पे साथ लेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, स्वाति मालीवाल ने जिस उम्मीद से पत्र लिखा है इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को, क्या साथ आएंगे? क्या सपोर्ट मिलेगा? देखिए, स्वाति मालीवाल तो एक बहाना है। इंपॉर्टेंट स्वाति मालीवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इंपॉर्टेंट उसका राजनीतिक रेमिफिकेशन कि उससे राजनीति पे क्या असर पड़ रहा है। तो पतझड़ में हम लोग देखते हैं पेड़ के पत्ते जो है वो हवा चलता है, वो गिरना शुरू, और कुछ ही दिनों में जो है वो पेड़ पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। कुछ नहीं होता, एक पत्ता नहीं, सिर्फ टहनियां। आम आदमी पार्टी का यही पतझड़ काल चल रहा है। रोज शराब घोटाले से शुरू हुआ, इनको लगा कि किसी तरीके से, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस पूरे केस की वजह से आप देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिल्कुल साफ हो गई। पंजाब में इनकी उम्मीदें थी कम से कम 7 जीतेंगे, 3 जीत पाए, क्योंकि ये जो मॉरल कैपिटल है केजरीवाल का वही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये घटना केजरीवाल के मौजूदगी में केजरीवाल के घर के अंदर हुई। ये एक बहुत बड़ी चूक हुई केजरीवाल से कि आपने पहले मान लिया कि घटना घटी और उसके बाद मुकर गए। मैं बार बार कहता हूं, ये जो सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऊपर से डायरेक्टेड होती हैं, और जब आपसे गलती करवानी होती है तो ऊपर वाला आपकी बुद्धि को ही मार देता है, मति चली जाती है और आप वही सब काम करने लगते हो। अब हुआ क्या, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो इंपैक्ट हुआ वो साफ साफ चुनाव पे नजर आया। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उनको खैर मिल गई अनुमति कि आप बाहर आइए, प्रचार कीजिए। ओ माय गॉड, जिस तरीके से इन लोगों ने हवा बनाया कि भाई अब तो केजरीवाल आ गए, छा गए, केजरीवाल इज बैक, आ गए वापस, प्रचार प्रसार शुरू किया। हर रोज अलग अलग ड्रामेबाजी। 2-3 दिन में तो खेल ही हो गया, ये कांड हो गया। कांड ये हुआ और उसके बाद से जो इनका ग्राफ नीचे गया तो वो तो खत्म। अभी देखिए कैसे पानी के इस चक्कर में कोई समर्थन में आ रहा है, कोई समर्थन में कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया भाई अब तो ये खत्म हो गए, ये लोग मटका फोड़ रहे कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के सर पे कि चलो भाई अब इससे कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गया ये। अब ये भी तो पॉलिटिशियन है, जितनी राजनीति केजरीवाल को मालूम है उससे ज्यादा खतरनाक पॉलिटिशियन है स्वाति मालीवाल। आपको क्या लगा पूरा अकल जो है केजरीवाल के ही भेजे में घुसा हुआ है? स्वाति मालीवाल ने एक ऐसा खेल खेला है कि जिसमें
केजरीवाल के लिए नुकसान ही नुकसान है, इंडी गठबंधन के लिए नुकसान ही नुकसान है। कुछ भी करोगे जाओगे। इसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। उसमें स्वाति मालीवाल ने डाल दिया है इंडी गठबंधन और केजरीवाल को। क्या किया? चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में कहा कि भाई देखो मेरी पार्टी मेरे खिलाफ हो गई, मैं एक माननीय सांसद हूं राज्यसभा की, और केजरीवाल के आप देखिए राजनीतिक जिसको कह सकते कनिंगनेस, कुटिलता, वो ये भाई तुम्हारे खिलाफ वो बोले पार्टी से अलग कर दो, तो पार्टी से अलग करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही पार्टी से आप अलग करोगे फिर तो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगी, फिर तो तुम्हारा बाजा बजा देगी, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ दिक्कत होगा, तो वो तो अलग कहानी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेरी पार्टी मुझे गाली दे रही है, विक्टिम शेमिंग कर रही है, महिलाओं की आवाज़ में उठाते रही हूँ, लाखों केसेस को हमने हैंडल किया, 9 साल में DSW रही और सारी चीज़ें रह करके उसके बाद हमारे को जो है आपसे न्याय की उम्मीद है, मिलने का वक्त दे दीजिए। अभी स्टैंड तो अलग, मिलने का वक्त दीजिए। और जिसने भी मिलने का वक्त दिया वो केजरीवाल का दुश्मन हो गया। तो केजरीवाल से जिसको दुश्मनी करनी है, केजरीवाल को ये समझ लिया कि ये हमारा दुश्मन है, वही स्वाति मालीवाल को कहेगा कि भाई समय ले लो। मतलब अगर समय मिला तो संसद सत्र के पहले ही आम आदमी पार्टी का अलग राग जो है चालू हो जाएगा। फिर ये कहना चालू कर देंगे सब मिले हुए हैं जी, ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, स्वाति मालीवाल, ये सब लोग मिले हुए हैं, सब हम केजरीवाल को जो है, सब केजरीवाल से डर गए, ये अपना भोपू बजाना शुरू कर देंगे ये लोग। तो वो कहानी अलग। और अगर आप मिलने का वक्त नहीं देते, अब मिलने का वक्त देंगे तो फिर प्रश्न में आएंगे इनमें क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए मिलने का वक्त मिलेगा नहीं, स्वाति मालीवाल से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेटर नहीं भेजा है, ये लेटर बॉम्ब है। जो कोई खोलेगा वो भड़ाम उसके यहाँ होगा। टाइमिंग बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक है। और अब इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप टाइम नहीं देते हो तो फिर स्वाति मालीवाल घूम घूम के कहेगी कि महिला के ऊपर बातचीत करने का आपका अधिकार नहीं है, फिर मणिपुर पे बातचीत करने का अधिकार नहीं है। जिस मणिपुर में जब बवाल मचा तो सबसे पहले मैं पहुंची थी, दिस इज अ फैक्ट। राहुल गांधी वगैरह से उसको वहां के मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाने का काम ही स्वाति मालीवाल ने किया। बोले फिर मणिपुर मत बोलना, और जब कोई नहीं मिलेगा, मार्क माय वर्ड, शी विल गो टू संदेश खाली। अरे बहुत ये लोग राजनीति का तरीका बिल्कुल अनूठा होता है। अब अगर कोई साथ नहीं आया, समय नहीं दिया, केजरीवाल के खिलाफ, विभव कुमार के खिलाफ बयान नहीं दिया, तो फिर स्वाति मालीवाल, वो राज्यसभा का सत्र शुरू होगा, मार्क माय वर्ड, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो पार्लियामेंट के अंदर रोना शुरू कर देंगे कि पहले सारी चीजें बाद में, पहले मेरी बात सुनी जाए। मैं इस सदन की एक माननीय सदस्य हूं, मेरी पिटाई हुई है, इससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा कुछ नहीं है। ये लोग पागल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी हो जाएगी। फिर तो विपक्ष जो सपने तो विपक्ष वो यही जो ईवीएम और बाकी सारी चीजों को उठाने की कोशिश की जा रही है, उसका ये जवाब फिर ये लोकसभा में भी उठेगा, राज्यसभा में भी उठेगा। तो ये आप ये समझिए कि कितनी बड़ी चूक केजरीवाल से हुई है। आपने अपने घर में अपने ही सांसद को पिटते हुए देखा और आपने कार्रवाई नहीं की, तो इसका तो फल भुगतना पड़ेगा। और विडंबना ये है
कि ये अकेले केजरीवाल इसको नहीं भुगतने वाले, ये राहुल भी भुगतेंगे, उद्धव ठाकरे भी भुगतेंगे, शरद पवार भी भुगतेंगे, सारे लोग भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई स्वाति मालीवाल के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से स्वाति मालीवाल ने इंडी गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर बवाल मचा दिया है और ये स्वाति की लंबी लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। दूसरी तरफ स्वाति ने ये पत्र लिखकर एक ही बार में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को फंसा दिया है। इनकी हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। वहीं सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ में बेचैन हो उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।